नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है दया टावर पे। साथियों, 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा जहाज सिमी। 13 मई को पार किया था हॉर्मुज स्ट्रेट। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद 20,000 टन एलपीजी लेकर सिमी जहाज कंडाला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया है। जहाज 13 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत आया था। साथियों, इस जहाज का नाम है सिमी जहाज, जो 20,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। साथियों, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर कंडाला पोर्ट जो गुजरात में है वहां पहुंचा है। साथियों साथियों पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच 20,000 टन एलपीजी लेकर सेमी करियर कंडाला के दीनदयाल पोर्ट पर पहुंच सुरक्षित रूप से पहुंच गया है। साथियों, इस जहाज ने 13 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया था। इस जहाज पर 21 क्रू सदस्य सवार हैं, जिनमें 8 यूक्रेनी और 13 फिलिपीनी हैं। मौजूदा निगरानी वाले ऑपरेशंस में हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाले सिमी जहाज 11वां एलपीजी टैंकर था। साथियों, अभी मौजूदा जो स्थिति है उसमें से सिमी जहाज, जो भारतीय जहाज सिमी जहाज है, ये 11वां एलपीजी टैंकर है। साथियों, जो अभी पार किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के बीच सुरक्षित कैसे पहुंचा जहाज। अधिकारियों के मुताबिक डीजी शिपिंग और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच करीबी तालमेल से इतनी सुरक्षा मुमकिन हो पाई। साथियों, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के तालमेल से ये सुरक्षित यहाँ पहुंचा है। साथियों, कच्चे तेल भंडार का घाटा। ये जहाज ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। कुछ महीनों में भारत कच्चा तेल भंडार तेजी से घटा है। भंडार में लगभग 15% की गिरावट आई है। साथियों, भारत में जो भी कच्चा तेल क्रूड ऑयल का जो भंडार था उसमें गिरावट आई है। कितना? 15% की गिरावट आई है। साथियों, भारत के भंडार में कच्चा तेल में स्टोरेज में। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कच्चा तेल भंडार फरवरी के अंत में दर्ज 107 मिलियन बैरल से घटकर 91 मिलियन बैरल रह गया है। यह वही समय था जब संघर्ष शुरू हुआ था। साथियों, ये उसी समय था जब संघर्ष शुरू हुआ था। फरवरी में 107 मिलियन बैरल था, तो उसे घटकर 11 मिलियन बैरल रह गया है। साथियों, और ये वही उसी समय घटा हुआ था जब ये थी युद्ध शुरुआत हुआ था। इस भंडार में पेट्रोलियम भंडार, रिफाइनरी होल्डिंग और वाणिज्यिक भंडार शामिल है, लेकिन पाइपलाइन स्टॉक शामिल नहीं है। आयात में कमी के बावजूद भारतीय रिफाइनरों ने अब तक प्रोसेसिंग कर काम स्थिर रखा है और बिना किसी बड़ी कटौती के रिफाइनरी का काम जारी रखा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की सप्लाई रुकावटें लंबे समय तक जारी रही तो रिफाइनरों के पास रिफाइनरी का काम कम करने या कच्चे तेल को प्रोसेसिंग का स्तर घटाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।